कुत्ता जानते हैं ना, रात में कहीं पूड़ी उड़ी खा के आते हैं, कुत्ता बैठा रहता है ऐसे चुपचाप, देखते हैं कि देख नहीं रहा है लेकिन आप सुन ले रहा है। आप जहां पर भी जाते हैं ना, आपके पैर की आवाज के साथ सुन लेता है, और सुन के आप जाएंगे पीछे से, धीरे धीरे ताले पीछे से पकड़ लेगा। आप जानते हैं कि कुत्ता की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम तक की आवृत्ति को क्या कर सकता है, सुन सकता है। अश्रव्य तरंगे वे तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जैसे इसमें हम लोग सुनते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, अन्य भी जीव जंतु है जिसको हम सुन सकते हैं। लेकिन एक पराश्रव्य तरंगे हैं दोस्तों, ध्यान से देखो, अल्ट्रासोनिक वेव, सबसे भयंकर सरकारी बात इसी में पूछता है, पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। तो इसका तो सिंपली डिफाइन हम बताएंगे कि पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसकी कान हमको सुन नहीं पाएगी, उसी को क्या कहेंगे, पराश्रव्य तरंग कहेंगे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसमें कौन कौन से सुन सकता है भाई, तो ध्यान से, इसमें भी कुछ पक्षी हैं जो सुन सकती हैं, जैसे समुद्र में डाल्फिन नाम की एक मछली होती है, ये सुन सकती हैं, और चमगादड़। अब ध्यान से देख लो, चमगादड़, डाल्फिन, और ध्यान से देखो पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है सोनार बनाने में भी। सोनार SONAR एक डिवाइस है, सोनार गाना बनाने वाला नहीं, सोनार, ठीक है ना, कान नाक वाला बनाने वाला नहीं, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना, देख लो। अब यहाँ से ध्यान से देखिए भाई कि ये तीनों तरंग के हम बारे में बता दिए हैं कि ये 3 प्रकार की तरंग होती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, अगर कोई पूछेगा क्या कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान से देखना, ध्वनि का जो मात्रक होता है भाई, ध्वनि का मात्रक वो होता है दोस्त डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल यानी डीबी। ध्यान से देखो, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, लेकिन आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र पटना 2.5 मेगाहर्ट्ज पे ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है। ऐसा करके कभी आप रेडियो वगैरह पे चैनल सुने होंगे, ठीक है ना, यानी मेगाहर्ट्ज पे ये फ्रीक्वेंसी की तीव्रता हम बताती है कि क्या होता है। तो ये हो गया भाई ध्वनि, और ध्वनि से कंपन तरंग, यांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, इससे भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए आपके पास तैयार है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ध्वनि के गुण, इसको मिटा दे रहे हैं भाई। तो ध्वनि के गुण में हम चलेंगे इसको देखने के लिए कि ध्वनि का गुण क्या क्या है, ठीक है ना। ध्वनि चाल को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग बनाते चलिए, प्रभावित करने वाले कारक। अब ध्यान से देख लो। अच्छा एक चीज बताइए भाई कि ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है कि द्रव में कि गैस में। तो एक चीज ध्यान से देख लो भाई कि ध्वनि की चाल, पहले बात ध्यान से देखो, ये एक माध्यम पर पहला बात डिपेंड करता है। ये माध्यम का मतलब रास्ता। जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल ध्यान से देखिए भाई, वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद ठोस के बाद होता है दोस्त द्रव में, और सबसे कम गैस में होता है। कितना होता है, कितना होता है, ध्यान से देख लो, नोट बनाकर एकदम 2000 का नोट है ये, कि ठोस में ध्वनि की चाल, ठोस में ध्वनि की चाल, ठोस में दो ध्वनि की चाल होती है दोस्त, वो होती है 5000 से 5500 मीटर पर सेकेंड। बाप रे बाप, ठोस में देख लो कितना होता है। और दूसरा भाई ध्यान से देखिए, द्रव में
द्रव में ध्वनि की चाल है, द्रव में जो ध्वनि की चाल होगी वो 1450 से 1550 मीटर पर सेकंड के अंदर में। ध्यान से देखिए, ये कहीं कहीं सिंगल भी लिखा रहता है, कहीं कहीं डबल करके लिख देगा। तो द्रव में ध्वनि की चाल 1450 से 1550 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब तीसरा ध्यान से देखिए भाई, जो हम बेसिकली जानते हैं गैस में, गैस में ध्वनि की चाल जो होता है 332, कहीं भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 340 भी लिखा रहता है मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखिए भाई, किसी से कहो कि हवा में तेज चलती है ध्वनि की, लकड़ी में तो कहेगा कि हवा में, लकड़ी में चलता है तो उसमें चलेगा। अरे एकदम बंडामरू नहीं हो, देख लो यहाँ पे, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्यान से देखना, कोई भी अगर पूछेगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, तो ठोस में। ठोसों में, स्टील में ढेर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ध्वनि की चाल बता दी। अब एक चीज बताइए भाई, विशेष बात, विशेष करें, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक है। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो सबसे पहले माध्यम। अब माध्यम में हम क्या देखें कि ये ठोस, द्रव और गैस। अच्छा ये बताओ कि क्या ध्वनि की चाल निर्वात में भी होती है? ध्वनि की चाल निर्वात में होगी? नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, निर्वात में ध्वनि की चाल है, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। ध्यान से देखो, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। प्रकाश निर्वात में चलता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। अब ध्यान से देखो ये, अब ध्यान से देखो, क्या इसमें एक विशेष बात और देखेंगे कि क्या ध्वनि किस किस कारक पर यह प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अच्छा ये बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? तो पड़ेगा। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, अपने दिमाग में नोट करना। अर्थात ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात अगर देखा जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड के स्पीड पकड़ लेती है। समझे? नहीं समझे? अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल जो होगी 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेगी। इसलिए ध्वनि का ताप पर प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा का हम बात देखेंगे, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, अच्छा ये बताओ कि ध्वनि का दाब पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? अगर दाब बढ़ा दिया जाए, वायुमंडलीय दाब, तो क्या ध्वनि पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? तो नहीं पड़ेगा। तो दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे? दाब और आर्द्रता का भी पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एकदम क्लियर हो गया भाई कि क्या है। अर्थात अगर इसमें कहीं पर भी दिक्कत आएगी आपको तो सीधा कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आपके पास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ विशेष बात थी, आप इसको नोट कर लीजिए और नहीं तो मारिए स्क्रीनशॉट खटाक से।
अब चलते हैं हम ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। तो हेडिंग बनाइए बाबू, ध्वनि से संबंधित, ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, कुछ महत्वपूर्ण पद। ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। इसमें हम पढ़ेंगे पहला बात आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति किसे कहते हैं बताइए? आवृत्ति का मतलब कि पर सेकंड में, प्रति सेकंड में की गई दोलनों की संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। अर्थात अगर कोई फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में कितना दोलन कर देती है उसी को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति बराबर होता है आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। और अभी हम बताए नोट में क्या कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। और ध्वनि का मात्रक डेसिबल। क्या होता है ध्वनि का मात्रक? डेसिबल। अब ये हुआ आवृत्ति। अब इसी प्रकार अगर आवर्तकाल के बारे में पढ़ेंगे तो आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल किसे कहेंगे? आवर्तकाल का परिभाषा होगा कि एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय, यानी किसी भी कंपन को एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। अब ध्यान से देखिए, तीसरा है आवर्तकाल बराबर, हम लिखेंगे तो इसी प्रकार इसी सूत्र को इधर से कर देंगे। तो आवर्तकाल बराबर लिख लेना है ठंडी में बैठ के आराम से। आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति, अर्थात T बराबर 1/n या n बराबर 1/T, दोनों बात एक ही है। आवर्तकाल हो गया। अब हम पढ़ेंगे